नमस्कार बच्चों, हिंदी विला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पाठ 3 हिमालय की बेटियों का सारांश रूप पढ़ा था। आज हम उसके शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। शब्दार्थ: गंभीर, गहरा या शांत, संभ्रांत, कुलीन या सभ्य, विशाल, बड़ा, उल्लास, खुशी, कौतूहल, जिज्ञासा, पट, पर्दा, विराट प्रेम, अत्यधिक प्रेम, अतृप्त, संतुष्ट न होना, सरसब्ज, हरी भरी घाटियां, प्रवाहित, बहना, आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला, लुभावना, मन को भाने वाला, झिझक, शर्म, लोक माता, कल्याणकारी, सचेतन, सजीव, उचट, उदास, अचरज, हैरानी में डाल देना, खुमारी, आलस्य, नटी, नृत्य करने वाली, समतल, बराबर। बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। अब प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला: नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूप में देखते हैं? उत्तर: नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन हिमालय की बेटियां पाठ में नागार्जुन नदियों को प्रेमिका, बेटियां व बहनों के रूप में देखते हैं। प्रश्न दूसरा: सिंधु व ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर: सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ऐसे नाम हैं जो दोनों नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। पिघली बर्फ के पानी की एक एक बूंद इकट्ठा होकर इन महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं और कुछ छोटी छोटी नदियां भी आकर इनमें मिल जाती हैं और यह दोनों नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं। प्रश्न तीसरा: काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर: हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय की संतान हैं। नदियों को भारतीय संस्कृति में मां का दर्जा प्राप्त है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। भारतीय संस्कृति में नदियों को ही कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। प्रश्न चौथा: हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर: चौथा, लेखक नागार्जुन ने हिमालय की यात्रा में रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना, कोसी आदि सभी छोटी बड़ी नदियों की प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त लेखक ने हिमालय और समुद्र की भी प्रशंसा की है। प्रश्न पांचवा: हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर: हिमालय से निकलने वाली नदियों में
अनेक बदलाव हुए हैं। नदियों पर बांध बना दिए गए हैं। नदियों में से नहर निकाल दी गई है। नदियों में जगह जगह पानी जमा करने के लिए बैराज बना दिए गए हैं। नदियों के साथ आकर जुड़ने वाले नालों को नष्ट कर दिया गया है। आज नदियों का जल अमृत ना रहकर जहर बन चुका है। बच्चों, ये तो थे आपके पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम अन्य प्रश्न करेंगे। प्रश्न छठा, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? उत्तर, लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। प्रश्न 7, दूर से देखने पर नदियाँ लेखक को कैसे प्रतीत होती थी? उत्तर, दूर से देखने पर लेखक को नदियाँ गंभीर, शांत और अपने आप में खोई किसी कुलीन महिला की भांति प्रतीत होती थी। प्रश्न 8, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में बताइए। उत्तर, नदियाँ हमें अमृत तुल्य जल प्रदान करती हैं, जिसे पीकर जीव जंतु, पशु पक्षी और हम सब अपनी प्यास बुझाते हैं। नदियों के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है। नदियों से सीप, रेत तथा अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। नदियाँ मछुआरों, नाविकों आदि के लिए आजीविका का साधन प्रदान करती हैं। नदियाँ आवागमन का मार्ग प्रदान करती हैं। नदियाँ जलीय जीवों तथा मछलियों की आश्रयदाता हैं। बच्चों, ये तो थे आपके पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपको प्रश्न उत्तर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।